हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रात का मैजिक में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है, क्या हम जितना एफर्ट्स अपने रिश्तों में या किसी भी चीज़ में जितना भी एफर्ट्स लगाते हैं, क्या रिटर्न में हमें उतना मिलता है? जैसे कुछ भी चीज़ है, हम सक्सेस में अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या वो हमें रिटर्न में मिल रही है? या अपनी रिलेशन है, कोई भी रिश्ता है, उसमें जितना भी एफर्ट्स डालते हैं, क्या लोग उसकी वैल्यू करते हैं? मिल रही है वापस? नहीं। तो ये सोचने का विचार है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हम कहाँ किसकी किस चीज़ में वैल्यू नहीं कर रहे हैं? देखो, ये जो यूनिवर्स है ना, हम इसमें जो एनर्जी भेजते हैं, हमें रिटर्न 10% प्लस होके वापस मिलती है। कुछ भी हम दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे, हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। हम दूसरों का सम्मान करेंगे, वही रिस्पेक्ट एक ही है, करेंगे तो मिलेगी। जानवरों की वैल्यू करेंगे पैसों की, हमारे पास जो वस्तु है उसकी। जैसे आज हमारे पास आईफोन नहीं है, एंड्रॉयड है, अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन जो कुदरत ने या प्रकृति ने योजना बनाई, मेरे पास ये वस्तु भेजी। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि यहाँ मैटर आपकी सैलरी या कि आपकी बहुत सैलरी है तो आप सब कुछ पा सकते हैं, नहीं। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनकी बहुत अच्छी सैलरीज हैं, बट वो अचीव नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं। तो सब कुछ प्रकृति द्वारा दिया गया है, अगर वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। मनी भी उसी में है। अगर हम मनी हमें प्रकृति ने दिया है, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं मनी हमारी रिस्पेक्ट करेगा? और सारी चीज़ मनी के थ्रू ही आती हैं। तो प्रकृति द्वारा या यूनिवर्स द्वारा दी गई चीज़ों का अगर हम उसके एफर्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो हमारे एफर्ट्स को प्रकृति द्वारा नज़रअंदाज किया ही जाएगा। वो प्रकृति डायरेक्ट नहीं करेगी, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि तुमने सब कुछ यूनिवर्स का ही पार्ट है, हम उसी के अंदर हैं, हम उसी में हैं। तो वो हमें रिस्पेक्ट देना बंद हो जाएगी। हमारे एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया जाए, हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम कितने भी रिश्तों में सबको इम्पोर्टेंस दे लें, हमें वापस नहीं मिलेगा। तो फिर हम ये भी बोलते हैं कि हम जितना करते हैं हमें नहीं मिलता। कहते हैं अफर्मेशन हमारी लाइफ में बहुत वैल्यूबल होती है, बहुत इफेक्ट डालती हैं। कहते हैं हम जो भी शब्द बोलते हैं, हमारा एक एक बोला गया शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट भी डालता है। और फिर हम अफर्म करते हैं कि हम जितना करते हैं हमें उतना रिटर्न नहीं मिलता। एक तो हम काम भी ऐसे कर रहे हैं, फिर से हम ये अफर्म भी करते हैं। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है, रेगुलर बेस पे ये चीज़ बोलते हैं कि हम इतना करते हैं, हमें वापस नहीं मिलता। अगर भाई अफर्म नहीं करना है उस चीज़ को, ये फिर हमें अगर ये चीज़ हो रही है तो हमें करना क्या है, उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि हमें हर एक चीज़ की वैल्यू करनी है। हर एक चीज़ की प्रकृति द्वारा दी गई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ कुछ भी है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी ही है। हमें पानी मिल रहा है, हमें अच्छी हवा मिल रही है, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल है, जिसमें भी है शुक्राना अदा करना है, थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है। आप एक बात बताइए, कोई इंसान है और किसी के पास जाता है मिलने, एक इंसान है उसमें हमेशा हंस के बोलता है, उसके लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो हंस के बोलता है, अच्छे से मिलता है सबसे, और मतलब वो जहाँ भी रहता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। और एक इंसान आता है, गिड़गिड़ाता रहता है, रोता रहता है, हर इंसान चाहता है कि वो इंसान उससे थोड़ा दूर ही रहे, है ना। जब हम ग्रेटिट्यूड के मूड में रहेंगे, यूनिवर्स सोचेगा वाओ कि ये हमेशा खुश रहता है, तो हमें वही चीज़ मिलती है। जो हमेशा गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, चीज़ों की वैल्यू नहीं करेगा, तो रिटर्न में उसको कोई वैल्यू नहीं करेगा। रोना गिड़गिड़ाना ही रिटर्न होकर वापस आएगा, उसको वैसा ही माहौल आसपास दिखेगा। हम ग्रेटिट्यूड मोड में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारी चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और मोस्टली हैप्पीनेस ही रहेगी आसपास। जैसे ही हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे, रोने गिड़गिड़ाने से ग्रेटिट्यूड मोड में आएंगे, वैल्यू नहीं करते थे वैल्यू वाले मोड में आएंगे, तो प्रकृति में हमारा फिर एनर्जी गई है क्या कि हम वैल्यू करने लगे, तो धीरे धीरे चेंजमेंट आने लग जाएंगे। उस चेंजमेंट को हम एकदम से नहीं अपना सकते, क्योंकि वो पुरानी आदतें हैं, वो नहीं छूटी हैं। तो हमें धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में, किसी भी चीज़ में खाना खा रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, या जिस भी गॉड को मानते हैं, थैंक यू अपनाना है अपनी लाइफ में। और एक चीज़ और है कि सॉरी और थैंक यू बहुत बड़ी चीज़ है। जिनको जो हमसे खफा हैं उनको सॉरी बोल के आगे बढ़ जाएं, और जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं उनको थैंक यू बोल दें। ये क्योंकि हम लोगों को अप्रिसिएट नहीं करते। हम बहुत लोग हमारे लिए बहुत करते हैं, कभी कभी हमारी मम्मी हैं, पापा हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं,
हमारे लिए बहुत कुछ कर दें, एक थैंक यू उनके लिए बहुत मतलब एक छोटी सी स्माइल थैंक यू पास कर दें, तो फिर वो उस चीज़ को और अच्छे से करेंगे। ऐसे ही अगर हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, उन्हें लगेगा वाओ, मतलब ये चीज़ हमारी चीज़ों का रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वापस हमें वही मिलती हैं। हम जब हर चीज़ छोटे लेवल पे सोचेंगे, फिर बड़े लेवल पे वो अपने आप यूनिवर्स में आपने आपके लिए जो प्रकृति फिर योजनाएं बनाएगी, उसमें वो थैंक यू आपका ऐड होगा। अब जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें फिर वो अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं। टीचर भी जब कभी स्कूल में हमको बोल देता है ना कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, फिर हम हमेशा अपनी राइटिंग फोकस करते हैं। मेरी टीचर ने मेरी तारीफ़ करी थी, तो मैं अब नेक्स्ट टाइम से और अच्छा लिखूंगी। फिर हम बार बार दिखाते भी हैं उसको। ऐसे ही प्रकृति भी है, वो हमें वही चीज़ें, हम डेली लाइफ में जो हमारे साथ पॉजिटिव हो रहा है उसको ही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव एक्शन के थ्रू। जैसे हमने एक पॉजिटिव एक्शन अपनाने लगे, तो फिर आप ये मत सोचिए कि हमने आज थैंक यू बोला तो मेरी लाइफ कल अगर हम इसकी वैल्यू करें तो सारी वैल्यू करने लगे। अब पुराना कचरा जो भरा है वो निकलने में भी तो टाइम लगेगा। ये आदत डालिए, जो आज आप आदत डालेंगे ये आपका फ्यूचर में आप पॉजिटिविटी को इन्वाइट करने के लिए आज वो कर्म कर रहे हैं। जो पास्ट में किए हैं वो प्रेजेंट में अगर पूरा रिजल्ट आ रहा है उसका, तो उसके लिए घबराना भी नहीं है कि मैंने ये चालू कर दिया, देखो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इम्पेशेंट नहीं होना है, उसके लिए पेशेंस रखना है। क्योंकि जब मैनुअल वर्क होता है ना, क्योंकि आजकल के हम भाग दौड़ या स्पीड भरी लाइफ में हमें तुरंत तुरंत चाहिए चीज़ें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है हर जगह, हर क्षेत्र में। तो ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है, प्रकृति द्वारा दी गई हर चीज़ की वैल्यू करना है। बिजली, पानी, हवा, जानवर, पशु, पक्षी, पृथ्वी, हर चीज़ की। जैसे क्षितिजल पावन गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, इन सारी चीज़, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और हम वो चीज़ें अगर हमें कहीं मिलती हैं या मिलती क्या है, हम डेली लाइफ में ही उसको यूज़ करते हैं, उसके बिना हमारा कोई भी काम संभव है ही नहीं। तो उन चीज़ों को हमेशा सबको याद करते चलना है। फिर आप देखिए अपनी लाइफ में जादू, आपके किए हुए एफर्ट्स आपको, जो दूर दूर तक आपको नहीं लगता था कि इसके रिजल्ट सकारात्मक आएंगे, वो नकारात्मक जगह आपकी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन आने लग जाएंगे धीरे धीरे। बट कीप पेशेंस, बी हैप्पी एंड बी ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू सो मच लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। और मेरे इस तरीके की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और प्लीज़ बताया करिए कि कैसा लगा वीडियो। इससे मोटिवेट फील करते हैं और मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।